अच्छी तरह याद रखना, जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारतें दी थी वो लोग भी अल्लाह से डरते थे कि रसूलुल्लाह ने उनको जन्नत की बशारत दी, लेकिन वो अल्लाह से डरते क्यों थे? इस बात पर डरते थे कि अल्लाह किसी चीज पे पकड़ न कर ले, अल्लाह किसी चीज पे पकड़ न कर ले। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कौल है, आप फरमाते काश मैं इंसान बनकर पैदा ना होता, मैं किसी मोमिन के सीने का एक बाल बन जाता। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते काश उमर की मां ने उमर को जन्म न दिया होता ताकि मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। आप सोचिए, आज हम बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए हैं, हमें ना आखिरत की कोई फिक्र है, न ईमान पर खात्मे की कोई फिक्र है। हमें तो रोना भी नहीं आता अपने अमाल पर। हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर को देख करके रोने वाली कौम, गजल सुनकर रोने वाली कौम, गाने सुनकर रोने वाली कौम, इस कौम को कभी अपने गुनाह पर रोना भी नहीं आता। और याद रखना, ये दिल की सख्ती भी गुनाहों की वजह से। अगर किसी को रोना नहीं आता अल्लाह की मोहब्बत में, अपने गुनाहों को याद करके किसी को रोना नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि उसको अपनी तकदीर पे रोना चाहिए, अपने मुकद्दर पे रोना चाहिए। कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। सैयदना फारूक आजम इतना रोते थे कि आपके चेहरे पर 2 काली लकीरें पड़ गई थी मुसलसल रोने की वजह से। हजरत सैयदना याहया इब्ने ज़करिया अलैहिस्सलाम, बड़ा नाम है हजरत याहया का, अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि आपके गाल के गोश्त तो झड़कर गिर गए थे, आपकी दाढ़ें दिखने लगी थी। आपकी अम्मी ने कहा आपसे कि बेटा तुम्हारी दाढ़ें दिखती है, गोश्त तो झड़ गया रोने की वजह से, अगर तुम कहो तो मैं कपड़ा वहां पर रख दूं। तो वहां कपड़ा रखा जाता था, और जब वो अल्लाह के खौफ से रोते थे तो वो कपड़ा भीग जाता था, जिसको निचोड़ दिया जाता। ये मासूम लोग हैं जिनका जन्नती होना यकीनी है, वो अल्लाह के लिए ऐसे रोते हैं। हमें तो रोना ही नहीं आता, हम कभी नहीं रोते अपने गुनाहों को याद, रोने वालों पे हम हंसते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उबैद इब्ने उमर एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में पहुंचे और अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछा, अम्मी जान आज मैं आपसे एक सवाल करने के लिए आया हूं, आप उसका मुझे जवाब दे, और आप ही वो जवाब दे सकती है। उबैद इब्ने उमर कहते हैं, अम्मी जान सवाल ये है कि तुमने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी का जो सबसे अजीब वाकया देखा हो, वो वाकया आप मुझसे बयान करें कि आपने अल्लाह के रसूल का सबसे ज्यादा अजीब वाकया कौन सा देखा। तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि एक मर्तबा मेरी बारी थी, यानी अल्लाह के रसूल मेरे घर में थे और हुजूर अलैहिस्सलाम मुझे शरफ बख्शना चाहते थे। उस वक्त अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, आयशा अगर इजाजत दो तो मैं अल्लाह की इबादत करूं। आज की रात तो तुम्हारा हक है, लेकिन मुझे अल्लाह की इबादत करना बहुत पसंद है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं अल्लाह की इबादत करूं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल खड़े हो गए और जब इबादत में मसरूफ हुए तो इतना रोए कि पहले तो हुजूर की दाढ़ी तर हो गई। सिर्फ दाढ़ी तर नहीं हुई, जब ये दाढ़ी से आंसू टपकने लगे तो हुजूर के सीने पे जो कुर्ते का हिस्सा था वो भी तर हो गया। फिर उम्मुल मोमिनीन फरमाती है उस पर भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोना बंद नहीं किया, फिर वो आंसू मजीद गिरते गिरते जिस जमीन पे खड़े थे वो जमीन भी तर हो गई और उस जमीन पर कीचड़ जैसी कैफियत पैदा हो गई। इसी हालत में अल्लाह के रसूल मुसलसल रोते रहे, और जब अल्लाह के रसूल अल्लाह के खौफ से रोया करते थे तो उनके सीने से ऐसी आवाज आती थी जैसे पकी हुई हांडी जब चूल्हे पे रखी जाती है और खाना पक जाता है तो सालन से जैसे खट खट की आवाज आती है, ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से रोने की आवाज आती थी। जरा सोचो, जिसको शाफ़ी यौमुन नुशूर बनाया, जिसको मालिक जन्नत बनाया, जिसके सदके में कायनात बनाई, जिसको अपना महबूब बनाया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतर
था, जिसके लिए कुरान में ऐलान फरमाया, जिसके लिए वो रफाना लका जिक्र कहा, जिसकी उम्र की कसम याद फरमाई, जिसको कहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका, जिसका नाम लेकर कभी गुफ्तगू नहीं की, अलकाबा से कभी कहता है यासीन, कभी कहता है ताहा, कभी कहता है मुज़म्मिल, कभी कहता है मुद्दस्सिर, अल्लाह कभी कहता है या अय्युहन नबी, कभी कहता है या अय्युहर रसूल, और कहता है प्यारे अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं कायनात को भी पैदा न करता, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपनी रुबूबियत का इजहार भी न करता। इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया कि आसमानों पर बुलाया, लामका पे अपना दीदार कराया, अपना आखिरी नबी बनाया, शफाअत का ताज उनके सर पे सजाया, खत्म नबूवत का ताज उनके सर पे सजाया, अपनी कुर्सी पर उनको बिठाने का वादा किया गया, उनको मकाम महमूद देने का वादा किया गया। उसके बावजूद भी वो रसूल जो सैयदुल मासूमीन है, वो रसूल जो तमाम कायनात की जान है, वो अल्लाह के खौफ से रो रहे हैं। और कितना रो रहे हैं, मेरे और आपकी तरह नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर, कभी दाढ़ी तर होती है तो कभी कुर्ते के आगे का सीने का हिस्सा तर होता है, और कभी जमीन गीली हो जाती है। और उसके बाद बिलाल हबशी जब फज्र का वक्त होता है, अस्सलात 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 का नारा देते हुए आते हैं, और हुजूर को ये कैफियत में देखते हैं, आंसुओं से दाढ़ी तर है, कपड़े तरे आंसुओं से, हत्ता के जमीन पर भी कीचड़ जैसी कैफियत है। तो उस वक्त बिलाल हबशी कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो आपके सबब से आपके अगलों को भी गुनाह माफ कर दिए और आपके पिछलों के भी गुनाह माफ कर दिए, या रसूल अल्लाह आप क्यों इतना रोते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? सैयदुल मासूमीन रो रहे हैं और गुनहगारों की आंखों में आंसू नहीं है। और गुनहगार किस पे रोते हैं? अल्लाह अकबर। गुनहगार रो रहे तो गाने सुनकर, गुनहगार रो रहे तो गजलें सुनकर, गुनहगार रो रहे तो हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर, गुनहगार रो रहे तो सीरियल में इमोशनल और जज्बाती मनाजिर देखकर। खुदारा अपने हाल पे रहम करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अकेले में तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके रोता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम जो अकेले में गुनाह कर रहे हैं, गोया कि अल्लाह को जंग का चैलेंज कर रहे हैं, अपने आप को तबाह कर रहे हैं, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये तन्हाई के गुनाह छोड़ दो, ये अकेले के गुनाह छोड़ दो। इबादत करते इबादत भी करो, गुनाहों से महफूज भी रहो, और साथ ही साथ अगर अल्लाह की तरफ पलटोगे तो जो पलटता अल्लाह की तरफ, अल्लाह उसको माफ कर देता है।